Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Today I am moving towards lecture number 7 and I have already started present continuous tense or present progressive tense or present imperfect tense. I have already told you the three names of this particular tense. So we are moving towards two types of verbs. There are two types of verbs which are used in present indefinite, present continuous tense. There is dynamic verbs and static verbs. What are dynamic verbs? ये दो तरह के verbs इस्तेमाल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं present continuous tense में और ये कम इस्तेमाल होते हैं, बट ये दो तरह के इस्तेमाल होते हैं dynamic verbs. इनमें डायनेमिक वर्ब्स होते हैं, इनमें सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी यू विल फील, एनर्जेटिक वर्ब्स भी आप इनको कह सकते हैं और इनकी जो ख़ास पहचान है, दे आर चेंजिंग, ये तब्दील हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन ओवर हियर लर्न फ्रॉम लर्न इट्स लर्निंग. अब इसको आप लर्निंग में चेंज कर सकते हैं. इस तरह डिफरेंट मिसालें. और दूसरी एक तो ये कि ये चेंजिंग है, ये बदलते रहते हैं. आईएनजी फॉर्म इसमें ऐड कर दी जाती है, इसको फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इनको कहते हैं. और ये जो फॉर्म है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होती है, इसको हम चौथी फॉर्म भी कहते हैं. जिस तरह थ्री फॉर्म्स है ना, जो फोर्थ फॉर्म है ये वाली आईएनजी वाली फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. ये चेंजिंग है, इनमें कोई ना कोई एक्शन होता है, यानी सम सॉर्ट ऑफ एनर्जेटिक वर्क गोइंग ऑन, कुछ काम किसी तरह का जारी होता है. जिस तरह इसको एनर्जेटिक वर्ब्स भी कहते हैं. अब ईट है तो ईटिंग में देयर इज नो प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल फ्रॉम ईट आई एम ईटिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम. इसी तरह वॉकिंग है, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड. इस तरह लर्न, आई एम लर्निंग माई लेसन. आगे चलें. ग्रो, the population of Pakistan is growing. The population of Pakistan is growing. इसको growing भी कहते हैं. इस तरह sleep है, he is sleeping right now. अब वो सो रहा है, तो अब sleeping में कोई मसला नहीं है, they are changing. आगे talk, he is talking to the boys on the road. वो सड़क पे जो लड़के खड़े थे उनके साथ वो बातें कर रहा था. राइट से आई एम राइटिंग एन ऐसे, मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ. इसी तरह रन है, आई एम रनिंग इन द फील्ड, आई एम रनिंग इन द प्लेग्राउंड. तो यहाँ पे दे आर चेंजिंग, इनके साथ आईएनजी फॉर्म ऐड कर दी जाती है और इसमें किसी किस्म का मसला नहीं होता. रीड है तो आई एम रीडिंग अ बुक. इसी तरह गो है, आई एम गोइंग टू द स्कूल. आगे चले. स्टैटिक वर्ब्स क्या हैं? स्टैटिक वर्ब्स, दीज आर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन. ये परसेप्शन के वर्ब्स होते हैं, यानी इनका ताल्लुक आपकी सेंसेस के साथ होता है, या फिर इनको कॉग्निटिव वर्ब्स भी कहते हैं, यानी इनका ताल्लुक इंसान के माइंड के साथ होता है, इंसान के शऊर के साथ होता है. ये ऐसे वर्ब्स होते हैं विच रेफर्स द थिंग्स इन माइंड, जो कि इंसान के जहन में चीज़ें होती हैं उनकी तरफ इनका इशारा होता है. दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप आम तौर पे बात करें तो इसमें हालत बयान की जाती है, स्टैटिक वर्ब्स ये किसी ना किसी हालत को बयान करते हैं और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, दे आर अनचेंजिंग. ये चेंज नहीं होते. इनके साथ आप आईएनजी ऐड करेंगे तो इट विल बी रॉन्ग और ये कोई और मीनिंग दे देंगे. अच्छा चलते हैं जी. जब फॉर एग्जाम्पल हैव है पोजेस के मानों में, यानी मलकियत को जाहिर करना. अगर आई हैव अ मार्कर इन माई हैंड, तो अगर मैं कहूँ कि आई एम हैविंग अ मार्कर इन माई हैंड, तो ये पोजेशन नहीं. हाँ, इसको किसी और माने में लिया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूँ. आई एम हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूँ. इस तरह कॉन्सिस्ट है, लफ्ज़ है कॉन्सिस्ट का मतलब होता है मुश्तमिल होना. तो अगर हम कहेंगे कि दिस बिल्डिंग इज कंसिस्टिंग ऑफ 50 रूम्स, तो ये गलत होगा. इसका सही क्या है? दिस बिल्डिंग
being consists of, यानी you cannot add ing with consist, तो ये भी wrong है। इसके साथ अगर आप ing ऐड करेंगे, इस तरह believe है, फॉर एग्जाम्पल I believe in God, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी आप बिलीविंग नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव इन गॉड, मैं खुदा पे ईमान रखता हूं। अगर आप कहेंगे कि आई एम बिलीविंग इन गॉड, तो ये रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एडिंग ing विद इट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट चलें, डिसएग्री, आई डिसएग्री विथ यू, मैं आपके साथ इसमें इख्तिलाफ करता हूं। तो डिसएग्री को ये मोस्टली स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने इनको चाहा कि मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो अगर मैं कहूं कि आई एम डिसएग्रीइंग विद यू, इट विल बी रॉन्ग, ना ये आपने सुना है और ना ये ठीक होगा। ing ऐड करेंगे, गलत हो जाएगा। इस तरह आगे हैं, आपने अक्सर सुना है कि डू यू माइंड इट, डिड यू माइंड इट, आपने इसका बुरा मनाया है। यानी बुरा मनाने के लिए जब आप माइंड का इस्तेमाल करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप इसके साथ, ये स्टैटिक वर्ब है, अगर आपने इसके साथ ing ऐड कर दी कि आर यू माइंडिंग इट, इट विल बी रॉन्ग। अगर मैं चलें लिखते नहीं, लिख देते हैं जी, आर यू माइंडिंग इट, इस तरह अगर आप करेंगे इट विल बी टोटली रॉन्ग, ये गलत होगा। इस तरह ये हेट है, हेट, आई हेट बैड बॉयज, आई एम हेटिंग बैड बॉयज, हेटिंग बैड बॉयज, इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये एक स्टेट के साथ इनका ताल्लुक है, हालत के साथ इनका ताल्लुक है। तो हेट को आप चेंज नहीं कर सकते। इस तरह फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह ना आई लव पाकिस्तान, अगर मैं कहूं कि आई एम लविंग पाकिस्तान, ये रॉन्ग है। आई लव पाकिस्तान का मतलब ही ये है कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं और ये काम जारी है। आगे चलें, इस तरह टेस्ट, अगर मैं कहूं इट इज टेस्टिंग गुड, आपने सुना भी नहीं है, तो ing जब इसके साथ ऐड करेंगे इट विल बी रॉन्ग। तो इसका क्या होगा, इट टेस्ट्स गुड। फॉर एग्जाम्पल बिरयानी टेस्ट्स गुड, इसका बिरयानी का जायका बहुत अच्छा है, तो टेस्ट आएगा, टेस्टिंग नहीं आएगा। इस तरह हेटिंग नहीं आएगा, और इसी तरह कॉस्टिंग नहीं आएगा। इट कॉस्ट मी मच, इसकी मुझे बहुत कीमत मतलब महंगी पड़ी है मुझे ये चीज़। तो अगर आप कहेंगे कि इट इज़ कॉस्टिंग मी मच, तो ये इट विल बी रॉन्ग। मैं आपको कुछ मज़ीद स्पेलिंग नोट्स बताता हूँ। जी, we have already started present continuous tense and now I am going to tell you about spelling notes. कुछ स्पेलिंग्स होते हैं वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तो इसमें आप देखते हैं कि आखिर पे ई है। दिस इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। तो अगर किसी वर्ब के आखिर में सिंगल ई मौजूद है, सिंगल ई मौजूद है, तो क्या होगा, व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड ing, जब हमने ing को ऐड करना है तो फिर सिंगल ई विल बी ड्रॉप्ड, इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। आर्ग्यू, आर्ग्यूइंग, यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंगल ई मौजूद नहीं है। इस तरह हेट है, हेट उस तरह से नहीं होगा, आई एम हेटिंग उस तरह से नहीं होगा, किसी और अंदाज से, नाउन के मानों में। हेटिंग, इसमें भी ई जो है सिंगल ई ये ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसी तरह लव है, लव में भी सिंगल ई मौजूद है, जब हम ing ऐड करेंगे तो लविंग हो जाएगा, लविंग, यानी यहाँ पे भी ई जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। But there are some exceptions. Exceptions are always there. ये मैं बताता चलूँ, we are not learning mathematics or I am not teaching mathematics. तो इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शंस मौजूद होती हैं। एक रूल बना, जो लैंग्विस्ट्स हैं, ग्रामरियन हैं, उन्होंने एक रूल बनाया, तो इट विल कवर 95% वर्ड्स और 95% जो चीज़ें हैं वो उसमें आ जाएंगी।
बट जो रूल बनता है उसमें एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमेशा से एक्सेप्शंस होती हैं। 100% वो रूल हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता। जिस तरह 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 बनाते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। दिस इज मैथमेटिक्स, बट लैंग्वेज इज नॉट मैथमेटिक्स। इसमें एक्सेप्शंस आ जाती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उससे कुछ चीज़ें या कुछ अल्फाज या कुछ जुमले इस्तिस्ना में चले जाते हैं। सेम इज द केस हियर। यहां पे भी जिस तरह हमने रूल पढ़ा कि सिंगल ई इज ड्रॉप्ड, लेकिन ये कुछ अल्फाज हैं जहां पे सिंगल ई विल नॉट बी ड्रॉप्ड, यहां पे सिंगल ई को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। जिस तरह एजिंग है, एजिंग में ई जो है बरकरार रहेगा। एजिंग का मतलब होता है बूढ़ा होना, तो वी आर एजिंग, हम बूढ़े हो रहे हैं। तो इसमें जो है ये ई उसी तरह रिटेन करेगा। ये एक्सेप्शन है, इसको आपने याद करना है। इस तरह डाई का मतलब होता है रंगना, कपड़े रंगना, इसमें भी ई रिटेन करेगा, ई मौजूद रहेगा। इस तरह साइंस का मतलब होता है ये जो कोई हम ज़िबा करते हैं जानवर, फिर उसकी खाल के ऊपर जो बाल होते हैं उसको जलाने का जो अमल होता है उसको साइंस कहते हैं। तो इसमें साइंजिंग यानी ई इसमें मौजूद रहेगा। इसी तरह नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स वर्ब्स एंडिंग इन डबल ई। जब डबल ई आ जाएगा वर्ब्स के एंड पे तो फिर क्या होगा, वर्ब्स डबल ई विल रिटेन, जो डबल ई है ये रिटेन करेगा, उसी तरह ही रहेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल फ्री है, तो जब आप ing ऐड करेंगे तो फ्रीइंग हो जाएगा। इसमें ऐसे नहीं होगा कि हम कोई सिंगल कोई एक ई को उड़ा दें या दूसरी को रख लें, इस तरह का नहीं है, ये दोनों रिटेन करेंगे, फ्रीइंग। इसी तरह एग्री में भी दोनों ही, ये भी वर्ब है, एग्री में भी दोनों ई रिटेन करेंगे। इस तरह अपॉइंटी में डबल ई रिटेन करेगा। इसी तरह ये असाइनी, इसमें डबल ई रिटेन करेगा। इस तरह अरेस्टी डबल ई विल रिटेन, और इस तरह सी है यानी देखना, एस डबल ई सी, तो ये भी रिटेन करेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आई विल कम विद द नेक्स्ट लेक्चर। और जिन्होंने हमें जूम पे ज्वाइन नहीं किया या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बट कीप इट इन माइंड, दिस इज़ पेड ग्रुप जिसमें हम 1-to-1 क्लास लेते हैं और होमवर्क दिया जाता है और आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो दूर की जाती हैं। यू कैन ज्वाइन अस ऑन जूम एंड आर व्हाट्सएप ग्रुप। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।